तो मनुष्य के साथ दिक्कत यह है कि जो चीज आसान है, जो चीज आसान है, मतलब आसान, इतनी आसान है कि बहुत ही आसान है, उसको मनुष्य मुश्किल बनाने में लगा रहता है। तो कोई कहता है कि अब जैसे लोग भगवान को ढूंढते हैं, तो कोई कहता है कि पहाड़ की चोटी पे भगवान मिलेगा। ये क्यों नहीं कहते लोग कि अंदर है तुम्हारे? ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा, दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार विहारण। सपने में भी तो आदमी दौड़ता ही रहता है, सपने में भी दौड़ता है। अभी सो रहा है, वो जा नहीं रहा है कहीं, पर अपने अपने ख्यालों में, अपने सपने में भी जा रहा है, अभी काम में लगा हुआ है, उसी चीज में लगा हुआ है। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार विहारण में। सपने सम विश्व दिखाए मुझे, ये तो सब सपना है। सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। बाहर भाग रहा था, अंदर की तरफ उसको। मैं पूछता हूं, इसका उत्तर तो, इसका अर्थ तो सब लोगों को यह मालूम है, सपने का क्या मतलब होता है। क्या तुम सचमुच में इस बात को स्वीकार करते हो कि यह संसार सपना है? बहुत गंभीर प्रश्न है ये, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है ये, बहुत गंभीर प्रश्न है। क्योंकि सुनने के लिए तो लोग कह देते हैं हाँ बहुत अच्छी बात, हाँ बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई कि इस जगत ये सारा सपना है, वाह वाह वाह। पर इसको अपनाया भी, बात समझ में भी आई, बात क्या मतलब है, क्या मतलब होता है सपने का? क्या हम समझते हैं कि ये जगत सपना है? एक दृष्टांत राजा जनक का आता है कि राजा जनक सो रहे थे, सपना आया उनको कि लड़ाई में हार गए और अब अपनी जान के लिए जंगल में भाग रहे हैं। नंगे पैर, कांटे हैं, कीचड़ है, ठंडक है, भाग रहे हैं, भूख लगी हुई है। देखा इतने में जगह में एक माई झोपड़ी में रह रही है, गए, दरवाजा खटखटाया, माई से मैं कुछ खाना दे दे। मैंने कहा मेरे पास खाना नहीं है, पर ये ले जा, ये दाल है, ये चावल है, खिचड़ी बना के खा लेना। तो भागते 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 बुरे हाल, दाल खिचड़ी उसको बनाने के लिए, आग लगाने के लिए, तो जो कुछ भी टहनियां इकट्ठी की सारी की सारी भीगी हुई हैं, उनमें आग लगाने की कोशिश हो रही है, धुआं निकल रहा है, आंखों में जा रहा है। धीरे धीरे करके आग जलनी शुरू होती है, उस पे खिचड़ी पकाई, खाने की इच्छा हो रही है, गर्म थी खिचड़ी, पत्तल पे उसको लगाया कि थोड़ी ठंडी हो जाए। इतने में दो सांड आए और सारी खिचड़ी को कुचल दिया। ऐसी दिशा में राजा जनक से रहा नहीं गया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जो आंसू निकलने लगे तो वो सचमुच में निकलने लगे। अब उन्होंने, जब आंसू उनके निकले तो उनकी आंख खुली तो देखा कि वैसे का वैसे ही राजमहल। संशय हुआ, जो हम लोगों को नहीं होता है वो उनको हुआ। हम लोगों को संशय, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, कितना भयानक सपना था, चलो सो जाओ। विद्वान उसी को तो कहते हैं ना, जो चीज को देख करके समझने की कोशिश करता है,
बेवकूफ में और विद्वान में अंतर ही क्या हुआ? बेवकूफ तो अपनी जिंदगी में सिर्फ गलतियां करना सीखता है, और बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों से सही करने की कोशिश करता है। तो जो राजा जनक को लगा कि इसमें सपना कौन सा है जो मैं देख रहा हूं, अब देख रहा हूं, ये सपना है या वो जो मेरे साथ हुआ वो सपना? अब चाहे इसको कहानी के रूप में ले लो या न लो, फिर भी बात बड़ी मार्के की है कि सपना इसमें क्या है। तो गए, खोजा, किसी ने बताया महाराज ये सपना है, किसी ने बताया वो सपना है। आप तो राजा है, आपका राजमहल है, आपके सिपाही हैं, आपके पास सब कुछ है, आप इसको काहे के लिए सपना समझते हैं? ये सपना थोड़ी है, आप तो राजा हैं, आप तो राज कीजिए। कि समझाने वाला एक थोड़ी है, समझाने वाले तो हजारों हैं ना। हृदय की बात कोई कोई कहता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते, काफी बड़ी कहानी है, ढूंढते 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 अष्टावक्र मिले। अष्टावक्र का क्या मतलब होता है? सारे अंग टेढ़े, छोटा स्वरूप। उनको लाए तो लाए तो राजा जनक ने पूछा, तो राजा, इस बीच में भी एक बहुत मार्के की बात है पर कहानी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो पूछा कि महाराज आप बताइए सपना कौन सा था? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, जो तू देख रहा है ये भी सपना है, जो तूने देखा वो सपना तो था ही था। ये दोनों ही सपने हैं। कैसा सपना है? इस सपने का एहसास किस दिन होगा? जिस दिन एक एक श्वास भारी पड़ने लगेगा, तब जाकर के इस अक्ल में बात आएगी कि ये सपना है। जो अब चल रहा है ना श्वास, तब तो खींचने कूदने की बात है, यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, उसकी शादी है, उसका जन्मदिन है, वहां जाना है, ये करना है वो करना है, ये त्योहार आ गया वो त्योहार आ गया। परंतु ये एक जन्म, संत महात्मा ने यही कहा कि एक जन्म है, एक जन्म मिला है, इस जन्म को कहां लगाना है? क्या चीज? कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजारी रहे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रहे। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर विसारी रे। क्या समझा? और जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। समझने की बात है, समझने की बात है। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी। आखिरी पंक्ति तो इसकी जो है, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी। सब नहीं समझ सकते। सब समझ भी नहीं सकते, और सब मौका जो मिला है हाथ में, उसका फल ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले पाते? क्यों नहीं ले सकते?
जैसे मैंने पहले कहा ना कि जब तक वो गन्ने का रस मुंह में नहीं जाएगा, जीभ के साथ नहीं लगेगा, तब तक बात बनेगी नहीं, चाहे उसमें तुम कुछ भी कर लो, कूद जाओ। पूरा का पूरा कुआं गन्ने के रस से भर लो और उसमें कूद जाओ, अपना मुंह बंद रखो, फिर भी मिठास चढ़ेगी। तो कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत। मुंह खोलने के, जैसे ही मुंह खोलोगे, डालोगे एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद। कोई समझता है कि जी बड़े बड़े, क्योंकि लोग तो तैयारी करने में लगे रहते हैं ना, बड़े बड़ा ड्रम रख लो, ये कर लो, वो कर लो। ड्रम की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े जग ले आओ, उनकी जरूरत नहीं है। एक बूंद जो इस जीभ पर पड़ेगी तो मिठास का स्वयं अनुभव होगा। जिस चीज को ग्रहण करना है, क्योंकि देखो मनुष्य में अभिमान बहुत होता है। अभिमान, अभिमान क्या है? अभिमान है दीवाल। दीवाल के पीछे रह कुछ जाता नहीं है वहां। अभिमानी बहुत होता है मनुष्य। किसी के लिए कहा ना कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरे नाम। क्योंकि पहले तो मनुष्य यही समझता है कि मेरे पास तो ये है, मैंने तो ये कर लिया, मैं तो ये कर लिया, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो वो जानता हूं। देखो जब वो गति आती है ना, आखिरी गति, सब कुछ रह जाता है, सब कुछ रह जाता है। एक बार गया मैं, जब मैं बहुत छोटा था, तो एक सेठ था बंबई में, तो उसने बुलाया मेरे को, तो मैं गया उसके घर। लेटा हुआ था वो, करोड़पति सेठ, पर पलंग उसका वही अस्पताल वाला पलंग, उस पे लेटा हुआ, चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, बात नहीं करने, बात करने में उसको मुश्किल होती। जब आखिरी गति आती है, मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं होता है आखिरी गति में, पर जब आखिरी गति आती है तो सब खत्म हो जाता है, सब। जिस चेहरे को हम सजा धजा के रखते हैं, कुछ नहीं रह जाता उसका। समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए इसको सपना कहा है। तुम जानते हो मनुष्य के साथ क्या होता है आखिरी समय में? ये तुम्हारे साथ भी होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम इससे बचे हुए थोड़े ही हो। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो होगा, चाहे मैं डराऊं ना ना डराऊं, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जरा जान जाओ, जरा संभल जाओ अपनी जिंदगी के अंदर, ये जो ज्ञान रूपी दीपक मिला है, इसको जगाओ अपनी जिंदगी के अंदर, तो फिर तुमको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या हाल होगा जिस चीज के पीछे तुम पड़े हुए हो, उसके साथ तो जिस चीज के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, जिस मान के लिए, सम्मान के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वो मान सम्मान रहेगा थोड़े? वो रहेगा थोड़े? क्या जाएगा साथ में? क्या जाएगा साथ में?
एक हाल तो वो मनुष्य का होता है कि मनुष्य तड़पता है, तड़प जाना नहीं चाहता, रहना चाहता है। क्यों? अभी सब कुछ पूरा नहीं किया, अभी सब कुछ पूरा नहीं किया, जाने की इच्छा नहीं है। जो करना था वो जानते हुए नहीं किया। अब इच्छा होती है कि कम से कम थोड़ा सा समय और मिल जाए ताकि उस चीज में मैं अपना ध्यान लगा सकूं जिस चीज में मेरे को अपना ध्यान जीते जागते लगाना था। तरसता है मनुष्य, जाना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि जिस चीज की परवाह करनी थी उस चीज की परवाह नहीं की, जिस चीज को जानना था उस चीज को जाना नहीं, जिस चीज से नाता जोड़ना था वो नाता जोड़ा नहीं। और अब जब साथ जाने का समय आ गया, अब क्या करें? तड़पता है। एक एक श्वास, जिस श्वास को तुम बड़े आराम से ले रहे हो, ये एक एक श्वास लेने में इतनी मुश्किल होती है, उसको सारा उसका जितना भी उसके पास बल है एक एक श्वास लेने में लग जाता है। बात नहीं कर सकता उस समय, बात करने की कोशिश करता है, या तो बात कर सके या श्वास ले सके। जिस चीज में अपना सारा समय लगा दिया, अपने परिवार खड़ा हुआ है वहां देखने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसको इतना भी बल नहीं है कि आंख खोल ले, आंख बंद करनी पड़ रही है ताकि सारा बल उसका एक एक श्वास के अंदर जाए। तो होता है ऐसा, तुमने देखा है। ये सपना नहीं है, ये तो होगा सबके साथ। जो इस जन्म में उस चीज को जान ले, उस चीज को पहचान ले, अपने हृदय से उस चीज की वो सेवा करे, उससे वो प्यार करे। विश्वास भी तो कोई चीज होती है ना, विश्वास। हर एक चीज में विश्वास करना पड़ेगा। जब बस में बैठते हो तो किस पे विश्वास करते हो? बस ड्राइवर पे। टैक्सी में बैठते हो, किस पे विश्वास करते हो? टैक्सी ड्राइवर पे। हवाई जहाज में बैठते हो, किस पे विश्वास करते हो? पायलट पे। जब आखिरी समय आएगा तो किस पे विश्वास करोगे? कौन होगा वहां विश्वास करने वाला? किस पे विश्वास करोगे? अगर उस चीज को पहचाना ही नहीं, उस चीज में विश्वास करना सीखा ही नहीं, तो फिर जब अंत समय आएगा तो किस चीज पे विश्वास करोगे? और जब विश्वास नहीं करोगे तो फिर छटपटाओगे, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ेगा ना। विश्वास के बिना काम कैसे होगा? अब कोई बैठ जाए बस में और बस ड्राइवर में विश्वास नहीं है तो फिर चलूं यहां से। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे तेरे को कैसे ज्ञान मिलेगा। समझाते हैं कि छल कपट को त्याग। तो मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब अभ्यास में बैठने के लिए तैयार हो तो छल कपट को त्यागना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो छल कपट को त्यागने? अरे कई लोग तो यहां बैठे हैं, इनको मालूम नहीं छल कपट होता क्या है। कैसे नहीं मालूम छल कपट होता क्या है? मैं बताता हूं कैसे नहीं मालूम। 2 चींटी थी ना, मिली एक बार, तो एक ने पूछा तू कहां रहती है? तो कहा मैं तो चीनी के पहाड़ पे रहती हूँ। तो चीनी क्या होती है? का मीठी मीठी चीज होती है। का मीठा क्या होता है? तो मैं तो नमक के पहाड़ पे रहती हूँ, मैंने चीनी कभी चखी नहीं है। तो मीठी वाली चींटी ने कहा तू एक दिन आ मेरे पास आ और मैं तेरे को चीनी क्या होती है चखने के लिए दूंगी।
तो उस समय आया वो चींटी आई। चलने से पहले, अपने नमक के पहाड़ से चलने से पहले उसने सोचा कि अगर वहां मैं पहुंची और चीनी मैंने खाई और चीनी मेरे को पसंद नहीं आई तो फिर गड़बड़ होगी, भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा नमक मैं अपना मुंह में डाल लेती। उसने अपने मुंह में डाल लिया नमक, चल पड़ी। पहुंची वहां तो उसका स्वागत हुआ आदर सत्कार के बाद। उसने चींटी ने कहा ये चीनी है, इसको खा के देखो। चींटी ने अपने मुंह में चीनी रखी, चखा, कहा ये तो बिल्कुल मेरी नमक जैसी है। कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, नमक में और चीनी में बहुत अंतर है। कहा नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही चीज। तब चीनी वाली चींटी बोलती है अपना मुंह खोल, मुंह खोल। नमक वाली चींटी ने अपना मुंह खोला, देखा पीछे डाला रखा हुआ है नमक का। इसको निकाल, पहले इसको निकाल। जब उसको निकाला तब उसने चखा चीनी को, तब उसको आनंद आया, तब उसको पता लगा कि वो चीज है क्या। तो छल कपट को त्याग, क्योंकि ये है हृदय की बात। ज्ञान सिर्फ हृदय से पकड़ सकते हो, अपने मन से नहीं पकड़ सकते। जहां मन समाप्त होता है वहां से हृदय शुरू होता है। जहां से हृदय शुरू होता है तो वहां से ये ज्ञान की दुनिया शुरू होती है। तो लोग तो उसको मन से पकड़ना चाहते हैं, मन से पकड़ में नहीं आएगी। सोचो, छल कपट को त्यागो। सबसे बड़ा छल हम किसके साथ करते हैं? दुनिया के साथ। किसके साथ? सबसे बड़ा छल किसके साथ होता है? सबसे बड़ा छल हम अपने साथ ही करते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। कपट, सबसे बड़ा कपट मनुष्य अपने साथ करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तुम जानते हो? तुमसे बड़ा दुश्मन, तुमसे बड़ा, तुम्हारे लिए तुमसे बड़ा दुश्मन इस जीवन में हो ही नहीं सकता। अगर किसी दुश्मन ने तुम्हारा एक अंग काट दिया, तुम उसको अपना दुश्मन समझोगे। तुम ऐसे हो कि तुम्हारे सारे अंग होते हुए भी तुम सारे अंगों को काट देते हो। जब उसका दुरुपयोग करते हो तो सारे कटे ही वही। जिस चीज से करना चाहिए था वो जब नहीं किया, लोग बोलते हैं ना बैठने के लिए समय में कि जी हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे अभ्यास करें। समय नहीं है। किस चीज का समय नहीं है तुम्हारे? क्या समझते हो किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय है और किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है? तुम जानते हो कि तुम्हारी एक दिन वही गति आएगी, वही गति होगी जिस दिन समय के पास तुम्हारे लिए समय नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आनंद की बांसुरी की बात कर रहा हूं मैं, आनंद की बात कि अपने जीवन को सफल करो। ये जो समय मिला है इसको सफल करो। इसके लिए तुमको कितना बड़ा यंत्र मिला है, और ये यंत्र है ये क्या? जो इन शक्तियों को, जो हमारी देखने की शक्ति है, जो हमारी सुनने की शक्ति है, जो हमारी महसूस करने की शक्ति है, जो हमारी चखने की शक्ति है, जो बाहर जा रही है इसको ये अंदर की तरफ करती है। तो जो चंचल मन है, चंचल,
इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी उधर भागता, उसके पीछे तुम भाग रहे हो। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुम्हारा जो माया मोह में जो लगन है, यह है तुम्हारी रस्सी। इस रस्सी से तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। जो तुम्हारा भ्रम है, उससे तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए, और वो इस माया मोह की रस्सी से तुमको बांधा हुआ है इस घोड़े के पीछे। और घोड़ा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, और तुमको घसीटता है, पीछे पीछे तुमको घसीटता है। क्योंकि जिस दुख से, दर्द से तुम चिल्ला रहे हो, ये कर्म की गति नहीं है, ये घसीटने की गति है। जो खाल रगड़ रही है ना, ये वो वाली गति है। जब तुम उस बात को समझोगे कि ये चक्कू मिला है, मैं उस रस्सी को काट सकता हूं, उससे बच सकता हूं, समझ सकता हूं, अपने हृदय में उस चीज का मैं अनुभव कर सकता हूं, उस चीज का मैं सेवन कर सकता हूं, मैं अपना जीवन सफल कर सकता हूं। ये मौका है, तुम करो ना करो। क्या मेरे को अच्छी तरीके से मालूम नहीं कि सब मेरी बात नहीं सुनते हैं? मेरे को मालूम। कितने लोग यहां बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं, तो जो सुन भी रहा है सोच रहा है कुछ और, मन तो कहीं और दिया तन साधन के संग। तन यहां बैठा हुआ है, मन कहीं भाग रहा है। ये क्या कह दिया है, कहां जाऊंगा, मेरी बस कब निकलेगी, अब क्या समय हो गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति का मतलब समझे? जड़ का मतलब होता है रूट, मति दिमाग, जड़मति अंग्रेजी में जिसे कहते हैं थिक ब्रेन, डेंस, डम, जड़मति होत सुजान, क्लेवर। कैसे? रस्सी आवत जात से, पत्थर पे रस्सी का आना जाना लगा रहे तो सिल पर भी, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास करोगे तब न मालूम। हृदय से लोग, मैं कहता हूं सेवा सत्संग भजन, सेवा के बारे में मैं कह रहा था, वो तो नाता है। जब स्वयं आदमी को अभ्यास करेगा और उसके हृदय के अंदर हर्ष पैदा होगा, उसके हृदय के अंदर उस चीज का अनुभव होगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा। तो समझो ये मौका है। अगर तुम्हारे कोई चीज समझ में आई, तो कितने भाग्यशाली हो कि तुमको ये ज्ञान मिला। इसको स्वीकार करो, इस ज्ञान के अनुभव को स्वीकार करो। मैं तो जाता हूं, सब जगह जाता हूं, किधर जाता हूं, कभी वहां 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 जाता हूं। और तुम मेरे से पूछो मैं कहां कहां गया, मेरे को नहीं मालूम, भूल गया मैं कई जगह कहां कहां गया। क्या जरूरत नहीं है मेरे को याद रखने की, क्या नहीं जरूरत है मेरे को याद रखने की। जिस चीज से मैंने बात करनी है, ना वो वहां रहती 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 है, वो सबके हृदय में है। उस चीज से मैं बात करता हूं। जो भी मैं सुना रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग के लिए थोड़ी सुना रहा हूं। तुम्हारे दिमाग को तो समझ में भी नहीं आएगी मैंने क्या कहा। मैं अंदर की बात करता हूं, पर मैं जानता हूं कि मन की कहां सीमा है और हृदय की कहां सीमा है। और इस बात को समझो।
तुम भी समझो। इस जिंदगी के अंदर अगर हृदय के लिए रहोगे ना, आनंद ही आनंद, कृपा बनी रहेगी।